दोस्तों, हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो वो इसमें वास्तुशास्त्र का बड़ा ध्यान रखता है। जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले उचित समय और दिन आदि का पता किया जाता है। वहीं अगर हम सुहागिन स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि तकनीक के इस दौर में बहुत कम लोग ही इन बातों पर यकीन रखते हैं। जहां लड़कियां हर चीज में काफी आगे निकल गई हैं, वहीं सुहागिन स्त्रियां भी आजकल फैशन के अनुसार ही चीजों का इस्तेमाल करने पर यकीन रखती हैं। दोस्तों, आज के समय में सुहागिन स्त्रियां कई ऐसी चीजें भी पहनती हैं जिसके कारण उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुहागिन स्त्रियों को फैशन जरूर करना चाहिए, लेकिन फैशन के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति और वास्तुशास्त्र का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की महिला को लक्ष्मी माना जाता है, यानी जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है उस घर के लोगों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों का भी घर परिवार की खुशहाली पर काफी असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं द्वारा की जाने वाली उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो घर की सुख समृद्धि में खलल डाल सकती हैं। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी पहनना नहीं चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जो महिलाओं को कभी पहननी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी पहनना नहीं चाहिए। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 2, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना अति आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी पहनना नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर होने चाहिए, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफेद
सफ़ेद कपड़ा पहन सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सिंदूर की डब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत ही शुभ है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 1, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 2, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगली या माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों, नंबर 3, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही तो प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, सुहागिन महिलाओं को उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 6, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हैं तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 7, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरफ से सफलता ना मिलना और घर में कलेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। नंबर 8, सिंदूर को कभी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नज़र लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 9, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 10, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे तो हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि आपको अपनी सिंदूर की डब्बी में क्या वो एक चीज रखनी है जो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपको 1 की संख्या में अपने सिंदूर की डिब्बी में गोमती चक्र रखना है। दोस्तों, सिंदूर की डब्बी में गोमती चक्र रखने से अगर आपका पति किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित है तो गोमती चक्र रखने से आपका पति उस स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होगा, केवल आपके प्रति ही आकर्षित होगा। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन सफल संपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।